हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये अपना टेलीग्राम है। आपको पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो नॉलेज हो गया, आप जरूर ज्वाइन करिए और स्विंग, शॉर्ट स्विंग जरूर ऐड होके रहिए, अच्छा रहेगा। अब हम जो ETF के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले ETF है, ठीक है। इसमें मेरा जो पोजीशन रहेगा वो मैं स्विंग वाले में आपको दे दूंगा। क्लियर है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको स्विंग वाले में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा लगेगा आपको? ठीक है। ऐसा है, कई जगह मेरा पोजीशन ना के बराबर है। तो आप बोलोगे क्या मतलब है? तो यहां पर ये मतलब है कि हम लोग ने लॉन्ग टर्म में कुछ इंडेक्स को कवर किया है। देखिए, अभी इंडेक्स हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडेक्स मतलब कभी खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग मार्केट है। क्योंकि तुरंत लोग बोल सकते हैं कि सर जापान में तो नहीं गया। हाँ, जापान बन जाइए फिर सोचिएगा, ठीक है। तो भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, मतलब विकासशील बढ़ता हुआ देश है। तो यहां पर ही आपको इस प्रकार की तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात, इस तेजी में आज निफ्टी जो भी है, भविष्य में जो मैंने टारगेट दिया है वो टारगेट अचीव करेगा। 39 करेगा, 63 करेगा, अचीव करेगा। लेकिन इसके बीच में ये गारंटी नहीं है कि जो स्टॉक आज है वो कल साथ रहेगा। कोई गारंटी कुछ नहीं है, कब क्या हो सकता है, क्या डूब जाए, कौन निकल ले। इसीलिए भैया अपन इंडेक्स में रहते हैं। इंडेक्स में ये बेनिफिट है कि इंडेक्स खुद को अपने आप में रीबैलेंस करते रहता है। अब इसमें क्या है कि जो खराब स्टॉक होते हैं, कुछ समय के लिए इंडेक्स थोड़ा रुकता है, फिर चल देता है ना। तो इसीलिए हम निफ्टी ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 50 को लॉन्ग टर्म में नहीं रखते हैं, उसको मैं स्विंग में रखता हूं, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम है। मैं किसको रखता हूं? निफ्टी 500 को। आप लोग बोलते हैं ना सर स्टॉक 7,500 स्टॉक है, कितना स्टॉक को देखेगा। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो काबिल है वो इंडेक्स में लिस्ट है। तो जो इंडेक्स में लिस्ट है उस पर थोड़ा सा जरूर जाना चाहिए, थोड़ा सा आपका मेरा सबका परसेंटेज लगना चाहिए। काहे तो इंडेक्स में लिस्ट है, इस काबिल तो है। नलायक तो घूम रहे हैं। 7,000, 7,500 मेरे 500 ना निफ्टी 500 में लिस्ट है, और थोड़ा सा और जोड़ लीजिए तो 750। माइक्रो कैप 250 जोड़ लीजिए, 750 ना। बाकी तो सब घूम ही रहे हैं, सब अपने अपने सपने बना के घूम रहे हैं। अब किसकी सपना किसको उड़ा दे वो तो भगवान ही जाने। बहुत बड़ा दलदल है साहब, हल्के में मत लेना। बहुत बड़ा दलदल है, किस पे भरोसा करिएगा। सब यहाँ पर ही वही भरे बैठे हैं, जिस पे भरोसा करिएगा साहब वही आपका लूट के चला जाएगा। यही है, बहुत खराब वर्ड में बोल रहा हूँ। शेयर मार्केट इतना भी अच्छा नहीं है, तो ये चीज समझ के अपन चले तो ज्यादा बेटर है। तो हम तो निफ्टी 500 को कवर करते हैं, 500 स्टॉक कवर, जाओ, इससे ज्यादा नहीं करना। इससे ज्यादा नहीं करना। सेकंड सर मेरा है, सेक्टोरियल को नहीं करता हूं, सेक्टोरियल को स्विंग में करता। मिड कैप, स्मॉल कैप सब स्विंग में जाता, सेक्टोरियल मेरा स्विंग में जाता था। ये अपने अभी एक है। अब आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में जो दिल करता है वो करता है कि स्ट्रेटजी का सबसे पावरफुल इंडेक्स ये है निफ्टी अल्फा 50। गजब का वॉलेटाइल है, इसीलिए मैं इसमें स्विंग करता हूं, ठीक है। तो भाई फिर मेरे को लगा लॉन्ग टर्म में ये लो वॉलेटाइल 30। भाई साहब जब से लिया हूं ना इसको, ये ससुरा माइनस में ही है। रियली बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि हम मेरे पास खराब नहीं है, आपको दूंगा पोजीशन, आप देख लेना। जब से खरीदा हूं सरकार, ये माइनस में ही है। जब पूरा मार्केट गिर गया, जब मार्केट आधा गिर लिया था तब ये नहीं गिरा था, दिसंबर में ये टाइट होकर खड़ा था। उसके बाद जब मार्केट नहीं गिर रहा तब ये गिर रहा है, क्योंकि आईटी का इसमें होल्डिंग ज्यादा था और आईटी में फिर दबाव आया, तो इसमें फिर धीरे धीरे वो चीज एक्सक्यूट होता हुआ दिखा। तो भाई ये भी ना गजब का ईटीएफ है मेरे पास। लेकिन क्या करें, लॉन्ग टर्म में रखे हैं, छोटा मोटा नहीं रखे, लॉन्ग टर्म में रखे। दिखाऊंगा आपको पोजीशन, आपको करूंगा। देखिए मेरे बातों से कोई निगेटिव मत हो जाना साहब, किसी को मैं कोई बात पर्टिकुलर नहीं कहता, मैं अपना पोजीशन के बारे में बताता हूँ, कहता हूँ, ठीक है। करना नहीं करना वो आपका अपना है। अब आइए थीमेटिक इंडेक्स। तो थीमेटिक इंडेक्स में आने से पहले स्ट्रेटजी में अपन बात कर लिए, ठीक है साहब। अब हम लोग चलते हैं थीमेटिक में। थीमेटिक में जाते हैं और देखते हैं कि थीमेटिक में मेरे को क्या पसंद है। थीमेटिक हो गया आने वाला समय, थीम, उस पर पैसा लगाना। तो उसमें जो पैसा लगाते हैं, अरे कहाँ गया। अब आप बोलेगा सर बीटा, बीटा ठीटा बना दिया अभी गिरावट में, देखो ना किया जी कोई अब टॉप वैल्यू और ये सब का तो रायता मचा देता है। जब गिरावट होता है ना, खींच खींच के मारता है। क्या करता है? खींच खींच के मारता है। कभी देखे हैं लड़ाई में, दो पक्ष में लड़ाई होता है, जो पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ता है ना, तो जो मजबूत पक्ष है उसको खींच खींच के मारता है।
तो यहाँ भी बुल और बेयर में जहाँ ये कुछ इच्छे पकड़ में आते हैं ना, बहुत भयानक इन पे सेलिंग होती है और तगड़ा पिटाई होता है। इसी का नाम मार्केट है। जो ओवर वैल्यू है उसको अंडर वैल्यू कर देता है, जो अंडर वैल्यू है उसको जमीन में पताल का रास्ता दिखा देता है। और जब सब ठीक होता है तो फिर जयराम जी की निकल लेते हैं भाई साहब, है पैरासूट नहीं, फिर तो रॉकेट बन के निकल लेते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं लगाता हूँ, इंफ्रा आईसीआईसी का कवर करता हूँ, इंफ्रा आईटीएफ से मैं कवर करता हूँ। ये मेरे को खासा पसंद है। कुछ भी हो भैया, इंफ्रा तो बनेगा, पक्का बनेगा साहब। विदाउट झोपड़ी में बैठ के आप सोचिएगा मल्टी मिलीनियर और बिलीनियर और ट्रिलियन बनना तो हो गया। आपको उसके लिए ढांचा तो बनाना ही पड़ेगा, रोड बनाना ही पड़ेगा, टनल बनाना ही पड़ेगा और ब्रिज और पुल तो भर देना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सक्सेस वाले रास्ता में आगे बढ़ोगे, क्योंकि टाइम की बचत होगी। जिस एरिया में रोड नहीं है ना, वहाँ कोई नहीं जाता, और जिस एरिया में रोड है ना, वहाँ का रेट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इंफ्रा जबरदस्त। और चौथा मेरा प्यारा जो ईटीएफ है वो है डिफेंस ईटीएफ। इसको मैंने अभी कवर किया है, बहुत छोटे अमाउंट से इसमें स्टार्ट किया हूँ आपके सामने। इसको अभी मैंने कवर किया, ये गिरावट में जब ये ट्रम्प का हुआ और जब नाटो से अमेरिका बोला भैया देख लो अपना हिसाब किताब, हमारे चक्कर में ना रहो, हम मारे जाएं और तुम मौज लो, हम छाता फैला के खड़े रहे और हमारे अम्ब्रेला के नीचे तुम आराम से मजे लेते रहो, नहीं चलेगा। उस दिन मैंने बोला कि डिफेंस को रख लो, ये काम करेगा। क्या थीम चलेगा सर पता नहीं मुझे, लेकिन सुरक्षा वाला जो थीम है ना, ये तो चलेगा। फाइनेंस भी चलेगा, तो स्विंग करेंगे वहां। इसको ये क्या है ना, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम मतलब उस तरह का नहीं है जिससे स्विंग के लिए वॉल्यूम होता है ना, उस तरह का नहीं। करने को तो स्विंग इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ जब बाई और सेल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है तो फिर मजा नहीं आता, समझ रहे हैं। फिर आपको ना वो अजीब टाइप का महसूस होगा कि खरीद लिए तो बेचने गए तो ये नहीं, मार्केट में कर दिए तो 5 पैसा नीचे चला गया, 10 पैसा, ये काफी डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ले लो, और थीम है ले लिया, लॉन्ग टर्म में ले लिया साहब। अब इस प्रकार मैंने 4 इक्विटी में बताया। फिर यूएस मार्केट की बात आई, तो यूएस मार्केट को कैसे छोड़ो, तो उसमें मून 100 को मैंने शामिल किया, लेकिन अभी तक मेरा एक फूटी कौड़ी पैसा नहीं लगा हुआ है। क्लियर। उसके बाद मून 100 है चाहे मफांग जो भी है, यूएस मार्केट है। उसके बाद फिर मैंने मफांग गोल्ड को लिया। भाई साहब गोल्ड जो है ना, जो पोर्टफोलियो में है ना, सही बता रहे हैं, मतलब ताजगी बांध देता है। बत्ती बंद कर दिया है लोगों का, जो बड़े बड़े है ना लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बत्ती बंद कर दिया अकेला गोल्ड। और सिल्वर तो भाई साहब रखते ही हैं, इसको तो हम स्विंग में भी रखते हैं, शॉर्ट स्विंग में भी रखते हैं, गोल्ड को भी स्विंग में रखते हैं, शॉर्ट स्विंग में रखते हैं, दोनों में काम करते हैं। और अभी सिल्वर में प्रॉफिट बुक किए फ्राइडे को। क्यों भाई 5%, क्योंकि नीचे से ऊपर आया, उस पर हमने प्रॉफिट भी बुक किया। तो ये सब चलते रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म का ईटीएफ है, ठीक है। ये सारे हैं, देख लीजिए टोटल कितने हैं। एक गोल्ड सिल्वर, ठीक है, निफ्टी 500, इंफ्रा, एएलपीएल 30 आई ईटीएफ, एमओ डिफेंस और मून 100 मफा, जो रखना रख लो साहब। अभी भी इतना गिरावट हो चुका है ना, 1 साल का देख लेना साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 साल का ना, ये सारा रिटर्न आप जोड़ लेना, ठीक है, ये सारा रिटर्न आप जोड़ लेना सर, आपको एहसास हो जाएगा कि क्या बना के दिया है क्या नहीं बना के दिया। चलो 1 साल छोड़ो सर, 1 मिनट, हाँ ये इस लेवल में मैंने ले आया है, और यहाँ पर ही आप आराम से देख लेना साहब, आपको मजा आ जाएगा कि क्या बना के दिया है क्या नहीं बना के दिया है। और अरे जा 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 जा, ये 1 सेकेंड, हाँ ये लेवल, ये अप्रैल का ही है, ठीक है। और वहाँ से आप इसमें ना साढ़े को जोड़ लेना सर, ठीक है। रिटर्न पता है साल का क्या निकल के आएगा, अप्रोक्स 46%। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं, हाँ जोड़ लीजिएगा, 40% के ऊपर रिटर्न आ रहा निकल के। अब बताइए 40% का रिटर्न निकल के आ रहा है ऊपर से, आपके सामने है। 29%, 18%, 15%, ठीक है, आपके सामने है साहब एक, और इतना बढ़िया रिटर्न निकल के आ रहा है कि मत बोलिए। तो सर मैं तो इसके साथ लॉन्ग टर्म पीरियड में चलूंगा। हाँ ये है कि अब आप बोलोगे सर गोल्ड ने अभी दिया, तो भाई अभी गोल्ड ने दिया तो किसी समय मून 100 दिया, तो किसी समय सिल्वर ने दिया, अभी तो ये 3 दे रहे हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो निफ्टी, इंफ्रा, मून, उसके बाद एमओ डिफेंस, एमओ निफ्टी 500, इनका तो टाइम ही अभी बाकी है। 6 महीना से तो बेचारे कुछ दिए नहीं, अब इनकी भी टाइम आएगी, निश्चिंत रहिए आएगा, और ये मार्केट ऊपर जाएगा और हम लोग का पैसा भी इसी के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। कोई स्टॉक नहीं है, इंडेक्स के साथ अपन चल रहे हैं और ईटीएफ के साथ चल रहे हैं। ईटीएफ क्या है, कोई म्यूचुअल फंड ही लॉन्च करता है ना। बस इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसको कभी भी खरीदिए कभी भी बेचिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है सर, वो फिर खरीदिए और फिर लास्ट में उस दिन का जो क्लोजिंग होता है उसी पे वो सेटल होता है, मज़ा नहीं आता है। बेचिए उसी दिन में सेटल होता है।
इसलिए अपन यही ठीक है। हम लोग ETF वाले हैं और जब से ETF में है शांति है, आराम से वेल डिसिप्लिन से काम करना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल इतना ही कहकर लॉन्ग टर्म वाले ETF में आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। पोजीशन धीमा धीमा अनुशासन के साथ बढ़ाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।